गांव के एक कोने में एक छोटा सा मकान था जहां पर एक लड्डच का रहत था जिसका नाम था रोहन। रोहन के पास एक अनोखी चीज थी, एक पुरानी लकड़ी की संदूक जो उसे उसके दादाजी से मिली थी। संदूक देखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। जब भी रोहन संदूक का ढक्कन खोलता, उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकलती और एक मंद सी आवाज गूंजती, जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। एक दिन रोहन ने सोचा कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है। उसने हिम्मत जुटाई और संदूक के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक किताब रखी थी, लेकिन वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। उस पर लिखा था, जादुई कहानियों का खजाना। रोहन ने किताब को निकाला और जैसे ही पहला पन्ना खोला, एक अजीब सी बात हुई। किताब से रंग बिरंगी रोशनी निकली और वो कहानी सच हो गई। पहली कहानी एक छोटे से गांव की थी, जहां एक बहादुर लड्डचके ने राक्षस को हराया था। रोहन ने जैसे ही कहानी पढ़नी शुरू की, खुद को उसी गांव में पाया। वहां सचमुच एक राक्षस था और गांव वाले डरे हुए थे। रोहन ने बहादुरी से राक्षस का सामना किया और उसे हराया। जब कहानी खत्म हुई, रोहन फिर से अपने कमरे में था। उसने महसूस किया कि ये किताब किसी साधारण इंसान के लिए नहीं थी। अब रोहन हर दिन एक नई कहानी पढ़ता और उस कहानी का हिस्सा बन जाता। कभी वो जंगलों में भटकता, कभी समुद्र की गहराइयों में खजाना ढूंढता। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक खतरनाक कहानी खोल दी, जिसमें एक ऐसा जादूगर था जो दुनिया भर को अपने वश में करना चाहता था। जादूगर ने रोहन को देख लिया और बोला, तुम्हें इस किताब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जादूगर की कहानी को पलट कर देखा और सोचा कि अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं, तो ये सब रुक सकता है। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, जादूगर ने अपनी ताकत खो दी और हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे ही उसने ये लिखा, जादूगर गायब हो गया और रोहन वापस अपने कमरे में आ गया। उसने सीखा कि जादुई चीज़ों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन के बाद रोहन ने सिर्फ अच्छी और मददगार कहानियां पढ़नी शुरू की, ताकि वो अपनी इस अनोखी ताकत से लोगों की मदद कर सके।